हम लोग जो हैं सो चंद्रशेखर जी के बहुत ही नजदीकी में देवघर आने के बाद बिना हम लोग से बिना परामर्श किए बिना पूछे या इसी दरमियान में जब वो आते थे तो एक वाकया बहुत ही आश्चर्यचकित है कि जो जब पार्टी अध्यक्ष भी थे और जब ऐसे भी आते थे तो उनका एक शौक था कि हम लोगों के साथ बैठ करके शिव गंगा घाट पर चाय पीते थे और घंटों 4 बजे से 6 बजे 7 बजे तक चाय का दौर चल रहा है। 2 घंटा वो चर्चाएं चलती थी। सभी हम लोग मित्र लोग जितने थे सब बैठ करके उनसे सीखते थे। जौहर साहब का चुनाव था, उनका प्रोग्राम आया जो भाई वो आ रहे हैं। तो उस समय देवघर में कोई अच्छी गाड़ी नहीं थी, वही एम्बेसडर वगैरह था और जौहर साहब यहाँ उम्मीदवार थे। उम्मीदवार के चुनाव के परिवेश में चंद्रशेखर जी का आगमन होना। तो हम लोग कहें भाई कहाँ से, तो बगल में एक कैंटीन था इंद्रालय होटल के नीचे, कोई केरलियन चलाता था, उसी का कंटेसा गाड़ी था, हिंदुस्तान कंटेसा। तो हम लोगों ने कहा भाई ऐसा ऐसा बात है, तो हमारे नेता चंद्रशेखर जी आ रहे हैं और हम इलाके में अच्छी गाड़ी नहीं है और हम लोग चाहते हैं आप यदि सहयोग करें, गाड़ी दें, तो हम लोग उनको जसीडी से देवघर ला के फिर आपको गाड़ी दे देंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज पुण्यतिथि है। 8 जुलाई 2007 को देश ने अपने युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर को खो दिया था। चंद्रशेखर का देवघर से गहरा लगाव था। देवघरिया चाय और रबड़ी के वे मुरीद थे। जब भी देवघर उनका दौरा होता था तो पूर्व पीएम अपने स्थानीय सहयोगी गंगा खवाड़े, दुर्लभ मिश्र, योगी राज, गोपाल मिश्र, ध्रुव नारायण जेजवाड़े, श्याम नंदन सिंह, कृष्णानंद झा उर्फ पागो जी, अर्जुन मिश्र आदि के साथ शिवगंगा तट की चाय पीने जरूर जाते थे। 1974 के आंदोलनकारी दुर्लभ मिश्र बताते हैं कि चंद्रशेखर से उनका इतना गहरा लगाव था कि वे हिंदी छोड़ हमेशा भोजपुरी में बतियाते थे। देवघर आगमन पर चंद्रशेखर शिवगंगा तट पर चाय पीने जरूर जाते थे और वहां से बैजनाथ मंदिर गली में रबड़ी खाने से भी नहीं चूकते थे। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंद्रशेखर ने देवघर के अपने सहयोगियों को दिल्ली बुलाया था और मुलाकात की थी। उस समय तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर से मिलने के लिए देवघर से दुर्लभ मिश्र, योगी राज पुरोहितवार, ध्रुव नारायण जेजवाड़े, श्याम नंदन सिंह, अर्जुन मिश्र, जगदीश यादव, हरिचरण खवाड़े और अरविंद पंडित उर्फ हीरा पंडित गए थे। चंद्रशेखर जी के बहुत ही नजदीकी में देवघर आने के बाद बिना हम लोग से बिना परामर्श किए बिना पूछे या जब भी आए तो संगठन के विषय में, पार्टी के विषय में, अन्य राजनीतिक चर्चा परिचर्चा होते रहता था। इसी दरमियान में जब वो आते थे तो एक वाकया बहुत ही आश्चर्यचकित है कि जो जब पार्टी अध्यक्ष भी थे और जब ऐसे भी आते थे तो उनका एक शौक था कि हम लोगों के साथ बैठ करके शिव गंगा घाट पर चाय पीते थे और घंटों 4 बजे से 6 बजे 7 बजे तक चाय का दौर चल रहा है। तो प्योर दूध का भैंस का चाय हम लोग 2-3 कप चाय माने भाण में पी लेते थे और घंटा 2 घंटा वो चर्चाएं चलती थी। सभी हम लोग मित्र लोग जितने थे सब बैठ करके उनसे सीखते थे, बहुत सी बातें जानते थे। दिल्ली और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी चर्चाएं होती थी, राजनीतिक चर्चाएं। और उसके बाद जब शाम हो जाता था तो वो मंदिर जाते थे, मंदिर में एक बार घूम लिए और घूमने के बाद में फिर हम लोग के यहाँ से एक मुझ पकड़ा पंडा है, उनके यहाँ का रबड़ी उनको बहुत प्रिय था और वो रबड़ी लेना ही था। और एक बार इलेक्शन हो रहा था जॉर्ज का और हम लोग सब बाय इलेक्शन था और हम लोग सब लड़ने और प्रचार में होती थे। चंद्रशेखर जी भी आए तो उन्होंने कहा पहले रबड़ी लाओ, तो हम लोग रबड़ी लेके आए तो जॉर्ज को कहा जॉर्ज ये रबड़ी खा लो, इडली लो के जैसा मोटा हो जाओगे, इतना बढ़िया रबड़ी तुमको कहीं नहीं मिलेगा। मुझपकड़े की रबड़ी की दुकान की प्रशंसा करते थे, चाय का भी बहुत प्रशंसा करते थे और जब भी आए तो ये निश्चित है कि वो चाय और रबड़ी
दो चीज करते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ खाते थे, वो हम लोग जब देखे तो वो निरामिष थे, आमिष खाना नहीं खाते थे। उनको रोटी या शुद्ध घी का पराठा मिल जाए, एक साग मिल जाए, एक दाल, एक भुजिया, सादा भोजन करते थे, बहुत सादा भोजन। और ये भी जानते थे कि यहाँ जो है सो मांस भक्षी लोग ज्यादा रहते हैं, उनकी घृणा नहीं थी किसी के साथ में, लेकिन वो यहाँ खाते नहीं थे, अन्य लोग खाते थे। प्राय वो नटराज विहार होटल जो है वहीं रुकते थे और एक साथ बहुत लोग रहते थे उनके साथ में। तो हम लोग जसीडीह से लेकर के उनको सी ऑफ करने तक उनके साथ में छाया की तरफ रहते थे। चंद्रशेखर जी में एक बहुत खूबी थी कि वो हर कार्यकर्ता को बाय नेम जानते थे। दिल्ली भी हम लोग गए, जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री की बात तो बहुत व्यस्तता होती है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने संवाद दिलवाया कि देवघर के पंडित जी लोग आए हैं, तो वो सीधे किसी को उठी नहीं किए, अपना पीए को भेजे और कहा जा बुला के ले आओ। और एक कुटिया बनी हुई थी उनके साउथ ब्लॉक में जो डेरा था, और उसी कुटिया में हम लोग बैठ करके और गपशप किए, चाय पिए। तो उनका कहना था कि तुम लोग चाय बहुत पिलाए, और चाय पियो, खाना खाओ, नाश्ता करो, उसके बाद जाना। बहुत व्यस्त रहने के बाद भी हम लोग के साथ 20 मिनट उन्होंने उस कुटिया में बिताया। नहीं, हम लोग कभी हिंदी में बात किए ही नहीं, जब किए तब भोजपुरी भाषा में बात किए। और वो जो भोजपुरी भाषा में जो लगाव और प्रेम था, वो प्रेम हिंदी में नहीं था। जौहर साहब का चुनाव था, उनका प्रोग्राम आया जो भाई वो आ रहे हैं, तो कहीं ठीक है सब लोग भाई, जो जसीडीह चलना है। तो उस समय देवघर में कोई अच्छी गाड़ी नहीं थी, वही एम्बेसडर वगैरह था। तो एक बगल में हम लोगों का जो ऑफिस था, अभी जो तथाकथित अमन होटल जो है, उसी में वो प्रभु बाबू का एक शराब का दुकान था, उसी के बगल में हम लोग जनता पार्टी का कार्यालय चलाते थे अपना। और जौहर साहब यहाँ उम्मीदवार थे। उम्मीदवार के चुनाव के परिवेश में चंद्रशेखर जी का आगमन होना, तो हम लोग कहें भाई कहाँ से, तो बगल में एक कैंटीन था इंदिरालय होटल के नीचे, कोई कैरलियन चलाता था, उसी का कंटेसा गाड़ी था, हिंदुस्तान कंटेसा। तो हम लोगों ने कहा भाई ऐसा ऐसा बात है, तो हमारे नेता चंद्रशेखर जी आ रहे हैं और हम इलाके में अच्छी गाड़ी नहीं है, और हम लोग चाहते हैं जो एक पर्सनालिटी के लिए एक पर्सनालिटी वाला गाड़ी होना चाहिए, आप यदि सहयोग करें, गाड़ी दें, तो हम लोग उनको जसीडीह से देवघर ला के फिर आपको गाड़ी दे देंगे। तो उन्होंने सहर्ष कहा ठीक है, गाड़ी है, तेल भरवाइए, ले जाइए। हम लोगों ने गाड़ी लिया, वही कंटेसा गाड़ी जसीडीह स्टेशन के बाहर खड़ी गई। चंद्रशेखर जी आए, हम लोग नारा लगाने के साथ उनको लाए। यहाँ आने के बाद कहा देखो पंडित, तो पूजा करना है। तो इतने में हम लोग खबर किए जो भाई उनके इलाके का उनका घर जो था इब्राहिम पट्टी, उनके जो पंडा थे द्वारी जी, जिनका चाय दुकान, खबर करवाए, वो आए, पूजा वूजा करवाए, चले गए। फिर हम लोगों को ला के हम लोग जो वही पर्यटन विभाग का जो नटराज विहार होटल जो है, वहीं हम लोग रुके, उनका भी टीम वहीं था। तो कोई कहा जो भाई भोजन तो वो सादा करते थे, लेकिन कहा अरे हम तो भोजन वोजन जो करवे करेंगे, सुनते हैं यार रबड़ी बड़ा बढ़िया मिलता है। तो रबड़ी हम लोग लाए। तो दिग्विजय बाबू का जिस दिन गिद्धौर में नागरिक अभिनंदन था, हम लोग गए, और वो खास कहे जो भाई देवघर वाला जो है उन लोगों को कहिएगा रबड़ी, और हम लोग जितने भी आदमी थे, दुर्लभ जी थे, गंगा जी थे, अर्जुन मिश्र थे, ध्रुव जजवाड़े थे, हम लोग रबड़ी लेके यहाँ से गए। हालांकि वो भीड़ में उस समय प्योर पीएम हो गए थे, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनसे के पास नहीं पहुंचे, लेकिन उनको मैसेज मिल गया। हालांकि हम लोग रबड़ी नहीं दे पाए, अफसोस है, चूंकि वो चेक होना था, ऐसे होना था।